लेखक कहते हैं कि राजधानी में अर्थात दिल्ली में सब तैयारी की थी, अर्थात दिल्ली को सजा दिया गया था, रंग रोगन कर दिया था सरकारी इमारतों में। जॉर्ज पंचम की लाट को भी मल मल कर नहलाया गया, रंग रोगन किया गया। लेकिन एक ही समस्या थी, और वह समस्या थी कि लाट पर मूर्ति पर नाक नहीं थी। और यह बात फिर बड़े हुकामों अर्थात अधिकारियों के पास पहुंची। खलबली मची, शोर शराबा हुआ कि नाक नहीं हुई तो रानी का स्वागत करने का क्या मतलब, अर्थात रानी का स्वागत किया हुआ बेकार जाएगा और जॉर्ज पंचम की नाक के साथ साथ हमारी भी नाक कट जाएगी, अर्थात हमारा भी मान सम्मान चला जाएगा। यह तो अपनी नाक कटवाने वाली बात है, अर्थात भारतीयों के मान सम्मान को दांव पर लगाने वाली बात है। अब लेखक ने यह बताया है कि लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, अर्थात मूर्तिकार को किसी न किसी तरह पैसे चाहिए थी। वह हार मानने वाला नहीं था, इसलिए उसने फिर एक हैरत अंगेज अर्थात हैरान करने वाला ख्याल विचार बताया, उसके दिमाग में आया और उसने फिर वही शर्त दोहराई कि मैं बात तो बता दूंगा, विचार तो बता दूंगा, या तुम्हें सुझाव तो बता दूंगा, लेकिन यह बात किसी को पता ना चले, अखबार वालों को पता ना चले। फिर कमरे के दरवाजे बंद किए गए, अर्थात मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की और उसने कहा कि चूंकि नाक लगानी जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ भारतीयों में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। जैसे ही उसने यह उपाय बताया चारों ओर सन्नाटा छा गया, अर्थात सब हैरान रह गए कि यह कैसे हो सकता है कि एक जिंदा व्यक्ति की नाक काटकर मूर्ति पर लगा दी जाए। अर्थात यहाँ लेखक ने बताया है कि एक मूर्ति के लिए आम जनता के मान सम्मान को कुचलना आसान लगता है, अर्थात देश की आज़ादी के बाद भी आम जनता के मान सम्मान को दांव पर रखा जाता था या उनका ध्यान नहीं दिया जाता था। और सरकारी अधिकारियों या मूर्तिकार पर भी व्यंग्य किया है कि मूर्तिकार को पैसे चाहिए, अधिकारियों को समस्या हल चाहिए, उपाय चाहिए, चाहे वह कैसे भी हो, और आम जनता की किसी को परवाह नहीं है। तो चारों ओर यह सुनकर सन्नाटा छा गया। सभापति ने सभी की ओर देखा, अर्थात सभापति यह बात अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे। चारों ओर देखा और जब मूर्तिकार ने देखा कि सभी चिंतित हैं, हैरान हैं और वो चाहते तो हैं लेकिन पहल नहीं कर रहे हैं या अपनी राय नहीं बता रही हैं, तो फिर मूर्तिकार चौंक उठा और उसने कहा, आप क्यों घबराते हैं, यह मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपकी केवल इजाज़त चाहिए, अर्थात आप केवल इजाज़त दें, आप मेरी उपाय को स्वीकार कर लें, बता दें कि ठीक है तुम कर सकते हो, तो मैं आगे का काम खुद संभालूंगा। फिर कानाफूसी हुई, अर्थात आपस में विचार विमर्श किए गए, सभी ने एक दूसरे से बातचीत की और अंत में यही फैसला लिया गया कि मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अर्थात सरकारी अधिकारियों पर व्यंग्य किया है कि अपने ऊपर बात न लेकर एक दूसरों पर बात टाल देते हैं और कोई भी आम जनता के मान सम्मान की चिंता नहीं करता, केवल उन्हें समस्या हल चाहिए या उनके मान सम्मान पर कोई आंच ना आए या उन पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए वे हर समस्या को अन्य दूसरे व्यक्तियों पर छोड़ देते हैं और स्वीकार कर लेते हैं।